Hello students, welcome you all in BSEC Academy online classes. Students, today in this video we will study about the molecular basis of inheritance and topic is how the transfer RNA is a adapter molecules. All types of RNA is formed by the process of transcription and it is dependent upon the which type of RNA polymerase enzyme is participates. RNA polymerase third the transcribe the transfer RNA, RNA polymerase second transcribe the messenger RNA and RNA polymerase first transcribe the ribosomal RNA. But in this video we will study about the how the transfer RNA is a adapter molecules. ट्रांसफर RNA का यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हम, यहाँ पर डिफरेंट इसके साइड्स हैं, इसी साइड के ही बेस पर इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल्स कहा गया है. इट हैज़ द एंटीकोडॉन साइट, it is the ribosomal binding site, it is the enzyme binding site and it is the amino acid binding site. From the very beginning of the proposition of the code it was clear that the Francis Crick ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि जो मैकेनिज्म है कि दैट द देयर हैज़ टू बी ए मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड. कोड ऑन के साथ और अमीनो एसिड के साथ एक कोई न कोई लिंक्स है बिकॉज अमीनो एसिड हैव द नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी to read the code uniquely. He postulated the presence of an adapter molecules that would on hand read the code and on other hand would bind to the specific amino acid. उसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि ट्रांसफर आरएनए जो होता है वह एक साइड से बाइंड भी करता है अमीनो एसिड्स को और एक साइड से कोड को रीड भी करता है. एक साइड में उसके क्या है, एक साइड में उसके राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है और एक साइड में उसके क्या है, एंजाइम बाइंडिंग साइट है. यानी इस तरह से यह एक एडाप्टर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है. देन कॉल्ड पहले आरएनए को ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल आरएनए कहा जाता था क्योंकि यह साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिजॉल्व होता है. वाज नोन एज द बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड, हाउएवर इट्स रोल एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल्स वाज डिजाइन मच लेटर. अब आरएनए एक एडाप्टर मॉलिक्यूल्स है, इसकी खोज बाद में हुई. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यह ऊपर की तरफ यह एस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है अमीनो एसिड बाइंड करता है. इसको अमीनो एसिलेशन कहते हैं ट्रांसफर आरएनए का. व्हेन द वन अमीनो एसिड बाइंड टू द अमीनो एसिड्स एंड एक साइड में यहाँ पर एंटीकोडॉन साइट है वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट्स कोडॉन्स आर प्रेजेंट्स विच रीड द मैसेजेज विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब सीधे स्ट्रेट चेन में होता है यह, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर आएंगे तो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, डबल के फॉर्म में होता है. जिसमें यहाँ पर देखो अभी जस्ट पता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर क्या है स्पेसिफिक एंजाइम बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एंटीकोडॉन साइट्स है और यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है. यही रीज़न है कि इसके डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं. सो इट इज़ ए एडाप्टर मॉलिक्यूल्स क्योंकि यह कोड को यहाँ से रीड भी करता है और एक स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को बाइंड भी करता है. When a specific type of amino acid bind to the transfer RNA, it is called charge transfer RNA or also called amino acylation. यहाँ पर सेम उसी तरह के देख सकते हो, उस तरह का स्ट्रक्चर है. एस्टर बॉन्ड यहाँ पर है, अमीनो एसिलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए और यहाँ पर नीचे क्या है, एंटीकोडॉन साइट. कोई भी डायग्राम एक्सेप्टर स्टीम है यह कह सकते हैं इसको. यहाँ पर टी लूप है और डी लूप है. डी लूप मैंने इस साइड में क्या है एंजाइम बाइंड करते हैं, इस साइड में राइबोसोम बाइंड्स करते हैं और इस साइड में एंटीकोडॉन साइट्स है, ऊपर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है. अब यूनिक फीचर्स क्या है ट्रांसफर आरएनए का, इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द एंड प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल बेस पेयर. इस पर अनयूजुअल बेस पेयर प्रेजेंस होते हैं और इस अनयूजुअल बेस पेयर जैसे इन एडिशन टू यूजुअल नाइट्रोजनस बेस AUGC के अलावा नंबर ऑफ अनयूजुअल बेस पेयर्स होते हैं. इसके अलावा और भी बेस पेयर्स होते हैं और इसका एडवांटेज क्या इसको मिलता है कि ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन इट प्रोटेक्ट दो जो अनयूजुअल बेसेस होते हैं. इंपॉर्टेंट हैं किस लिए, यह तो यूजुअल बेस पेयर है नाइट्रोजनस AUGC जो कोड को रीड करता है, लेकिन अदर जो बेस पेयर्स होते हैं अनयूजुअल बेसेस आर इंपॉर्टेंट सो दैट दे प्रोटेक्ट द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डिहाइड्रेशन बाय द आरएनएज व्हेन द आरएनएज आर फ्लोटिंग द फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. इस तरह से यह इसका प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट मेनली फ्रॉम द मेथिलेशन. ठीक है, इसमें एडिनिलीन है, यूरेसिल है और यूरिडीन है. अब यहाँ पर कंक्लूजन में आता है कि ट्रांसफर आरएनए स्पेशल कंपेयर टू द अदर आरएनएज बिकॉज इट अकर्स इन द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर्स. ये बता ही चुके हैं
इसमें से कोई भी डायग्राम स्टूडेंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी लूप है, यहाँ पर डी लूप है और यहाँ पर एक वेरिएबल लूप्स भी होता है, ठीक है। वेरिएबल लूप्स का मतलब एक एक्स्ट्रा लूप होता है और यहाँ पर एंटीकोडान लूप्स होता है जिस पर एंटीकोडान प्रेजेंस होते हैं, इसको बबल पोजीशन भी कहते हैं एंटीकोडान। और इस सब जो है आरएनए की चेन है। यहाँ पर 3 इंड्स है, इस वाले पर 5 इंड है। यहाँ पर 3 इंड है, यहाँ 5 इंड है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए में दोनों इंड्स होते हैं, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए। दूसरा है कि ट्रांसफर आरएनए प्ले मेजर रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन के प्रोसेस यानी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट रीड्स द कोड्स विच आर प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए and transfer RNA will be interesting topic in the field of research. Okay students, thanks. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.